नमस्कार साथियों। मैं पवन कश्यप लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसाकांड में शहीद पत्रकार श्री रमन कश्यप का छोटा भाई हूँ। आज मैं गोला विधानसभा की समस्त जनता से एक अपील करने आया हूँ। मैं कुछ बातें हैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप लोग अपना छोटा भाई समझकर मेरी उन बातों पर गौर करिएगा। उसके बाद में आप लोग वोटिंग करिएगा, क्योंकि यही एक हमारा अधिकार है, तो ये हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार मेरे सुझावों पर, मेरे विचारों पर भी एक बार आप लोग सोच लेना। उसके बाद में आप लोग वोटिंग करिए। आप याद कर लेना, दिल्ली के बॉर्डरों पर 13 महीने चला किसान आंदोलन। उस किसान आंदोलन में 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। आप एक बार उनकी मौतों को याद कर लेना, उनके घर वालों को याद कर लेना, उनके दुखों को, जो उनके घर वालों के ऊपर दुख टूटा उसको याद कर लेना। किसी किसी के घर के पूरे पूरे चिराग ही बुझ गए। कोई अपने माँ बाप का अकेला था, तो याद कर लेना आप उनको। 3 काले कानून जिसकी किसानों को कभी ज़रूरत ही नहीं थी, ये सरकार, भाजपा सरकार ये ज़बरदस्ती थोपना चाहती थी। इसके लिए किसान 13 महीने बॉर्डर पर डटे रहे। इसी का एक छोटा सा हिस्सा था जो भाजपा सरकार के मंत्री के बिगड़े बोल, और उन्होंने किसानों को 2 मिनट में सुधार देने की धमकी दे दी और साथ ही साथ बोल दिया कि पलिया क्या पूरा लखीमपुर ज़िला छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं एक सांसद और विधायक होने से पहले भी कुछ था। ये इतने बिगड़े बोल, उसके बाद में किसानों ने अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का फैसला लिया और 3 अक्टूबर 2021 को अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उनको जब लगा हमारी जीत हो गई है, तो वो अपना प्रदर्शन ख़त्म करके अपने घरों को वापस जा रहे थे। और ये बात शायद घमंडी मंत्री के बेटे को हजम नहीं हुई, और घमंडी मंत्री को हजम नहीं हुई। उसने अपने बेटे के साथ अपने गुर्गों को भेजकर बेचारे निर्दोष किसानों के ऊपर कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ियाँ चढ़वा दी। उसमें मेरे भाई की भी मौत हो गई। ऐसी दर्दनाक मौत हुई कि मैं आप लोगों से कुछ बता नहीं सकता। एक बार आप उसको भी याद कर लेना। आप याद कर लेना कि ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, इसने आप लोगों से वादा किया था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान दिलाएंगे। क्या 14 दिन में आपको गन्ने का भुगतान मिल रहा है? भारत सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आपकी पूरी विधानसभा में किस किसान की आय दोगुनी हो गई है? किसी से पूछ लेना। अगर किसी को दोगुनी हुई हो तो उसे मुझे मिलवा देना। मैं भी उससे आइडिया पूछ लूँ कि भैया कैसे आपकी आय दोगुनी हो गई है। आप याद कर लेना कि किसान अगर अपनी फसल ना बचाए तो खाएगा क्या? और किसान अगर फसल बचाने चला गया, दिन हो चाहे रात हो, वो अपने खेत पर जा रहा है फसल बचाने, तो पता चला उसके घर में उसकी बहू बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। किसानों की दुर्दशा इन्होंने ऐसी कर दी है कि बस उसे फांसी का फंदा ही सबसे आसान रास्ता लग रहा है। ये जो आवारा पशुओं वाली समस्या है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि गौशालाओं के नाम पे ऊपर से इतना पैसा आ रहा है, वो पैसा फिर जा कहाँ रहा? अगर सारे जानवर रोड पर घूम रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप एक बार देखिएगा, उन गायों को देख लीजिएगा, उन आवारा पशुओं को देख लीजिए जो रोड पर तड़प तड़प के मर रहे हैं। कहीं कोई तार से कट रहा है, कहीं किसी को किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया। और ये सरकार गौरक्षा के नाम पर आई थी। गाय हमारी माता है। आप जब पैसा दे रहे हो गौशालाओं के नाम पर, तो उसकी आप जांच क्यों नहीं करवाते? वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर सारे पशु रोड पर ही घूम रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है? आप लोग क्यों नहीं इस पर विचार कर रहे हो? आप
अपने सबसे प्रिय पशु जिसको आप माता बोलते हैं उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, नरेंद्र मोदी जी जब लखीमपुर आए थे, इन्होंने कहा था ये चीनी का कटोरा कहा जाने वाला मेरा लखीमपुर। ये जब आए थे उसके पहले चीनी का कटोरा कहा जाता था लखीमपुर, और आ गए लखीमपुर, उसके बाद में इन्होंने किसानों के हाथ में कटोरा ही थमा दिया, कटोरा लायक बना दिया। इनका कहना है कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। फकीर को अगर दिन में 3-3 सूट बदलने को मिल रहे हैं, लाखों रुपए के सूट, मुफ्त की हवाई यात्रा मिल रही है, भारत की संपत्ति बेचने का अधिकार मिल रहा है, तो भगवान ऐसा गरीब हर एक भारतवासी को बना दे ताकि वो भी दिन में 4-4 सूट बदल सके। इन्होंने देश में बनाया क्या है? इनको बेचने का अधिकार किसने दे दिया? सब कुछ तो ये बेच रहे हैं। आप कुछ बना नहीं सकते हो, आपको बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है। इन्होंने कभी स्वास्थ्य की बात की हो, कभी शिक्षा की बात की हो, कभी रोजगार की बात की हो, आप लोग बताइए। तो इसलिए गोला विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक बार मेरे द्वारा बताए गए कुछ पॉइंट, कुछ तथ्य, कुछ मेरे अनुभव, कुछ मेरे विचार, इन पर आप एक बार सोच लेना। उसके बाद में आप अपने मत का प्रयोग करिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस बार गोला विधानसभा से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी जी को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके, वहाँ के किसानों को गन्ने के पेमेंट वाली समस्या से निजात मिल सके, साथ ही साथ रोजगार के लिए भी नए अवसर खुलें। नई विचारधारा के साथ में आप अपना नया विधायक विनय तिवारी जी को चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।